Hello students, good morning. We are reading our third lesson and we have discussed about the function of parliament in the last video, and we have discussed about one point is selecting the executive from these functions. Today we will start from control and guide the government from page number 199. The parliament exercise control over the ministers and their work through various means such as questions. पार्लियामेंट जो है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है किस पर, मिनिस्टर्स पर और उनके कामों पर, किसके जरिए, क्वेश्चन करके, यानी कि उनके कामों पर क्वेश्चन करके उन पर कंट्रोल रखती है। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद ए क्वेश्चन आर। पार्लियामेंट का सेशन जब चलता है तो वह क्वेश्चन आर से ही स्टार्ट होता है। ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम एनी मिनिस्टर अबाउट हिज डिपार्टमेंट। पार्लियामेंट कोई भी क्वेश्चन कर सकती है किसी भी मिनिस्टर से उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड। थ्रू दिस क्वेश्चंस द मेंबर्स कीप ए चेक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। इन क्वेश्चंस के माध्यम से मेंबर क्या करते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स के कामों को चेक करते हैं। बाय आस्किंग क्वेश्चन पूछ करके क्या होता है, द गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू इट्स शॉर्टकमिंग्स। गवर्नमेंट जो है वो अलर्ट हो जाती है अपनी कमियों के बारे में, यानी कि गवर्नमेंट को अपनी कमियों का पता लग जाता है और वह उससे रिलेटेड अलर्ट हो जाती है। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर देयर वर्क। प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के प्रति उनके कामों के लिए। द लोकसभा कैन रिमूव देम बाय पासिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट देम। लोकसभा उन्हें रिमूव कर सकती है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट देम, उनके विरोधी अविश्वास प्रस्ताव ला करके। कंट्रोल और गवर्नमेंट फाइनेंस। पार्लियामेंट का दूसरा काम और क्या होता है, गवर्नमेंट के जो फाइनेंस है उसको कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट के पैसे को कंट्रोल करती है। द पार्लियामेंट कंट्रोल द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट गवर्नमेंट की इनकम को भी और एक्सपेंडिचर को भी क्या करती है, कंट्रोल करती है। द गवर्नमेंट रिसीव्स मनी थ्रू वेरियस टैक्सेस। गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है, जो तरह तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं वहाँ से इसको पैसा मिलता है। इट स्पेंड दिस मनी ऑन वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द पीपल। और इस पैसे को गवर्नमेंट कहाँ पर लगाती है, लोगों की भलाई के लिए जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं उन पर लगाती है। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर शोन इन द बजट दैट इज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अपनी इनकम का भी एक्सपेंडिचर का भी क्या होता है उसको दिखाना पड़ता है, किसके जरिए, बजट के जरिए जो हर साल गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है। दिस बजट इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। और इस बजट को किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा। 10 इस प्रकार विदाउट द पार्लियामेंट सैंक्शन, बिना पार्लियामेंट की सहमति के, मंजूरी के, द गवर्नमेंट कैन नाइदर इम्पोज एनी टैक्स नोर कैन स्पेंड एनी अमाउंट। गवर्नमेंट ना तो कोई टैक्स लगा सकती और ना ही पैसा खर्च कर सकती। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पीपल एंड द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट और क्या काम करती है, लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है और गवर्नमेंट को। थ्रू क्वेश्चंस एमपीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पीपल अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्वेश्चंस के माध्यम से क्या किया जाता है, एमपी इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों को, किसके बारे में, गवर्नमेंट की वर्किंग के बारे में, गवर्नमेंट के कामों के बारे में। द गवर्नमेंट आल्सो नोज द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। गवर्नमेंट क्या करती है, ओपिनियन को जानती है लोगों की थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा। इन द पार्लियामेंट द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक थ्रू मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, वैल्यूएबल फीडबैक भी लेती है थ्रू मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, एमपीज के द्वारा।
फिर आता है रिमूव हाई ऑफिशियल्स। हाई ऑफिशियल्स का मतलब उच्च अधिकारियों को हटाने का काम भी पार्लियामेंट ही करती है। द पार्लियामेंट कैन इम्पीच। पार्लियामेंट महाभियोग चला सकती है एंड रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को भी वो हटा सकती है। इट कैन आल्सो रिकमेंड द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस को हटाने की भी सिफारिश कर सकती है। नेक्स्ट पार्लियामेंट वर्क क्या होता है? अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Generally, an amendment to the Constitution requires a two-thirds majority of the two houses of Parliament. किसी भी अमेंडमेंट के लिए क्या ज़रूरी होता है? 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज की 2/3 की जो मेजॉरिटी होती है वो किसी भी नियम को लेकर के अमेंडमेंट करवा सकती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। कानून बनाना पार्लियामेंट का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। इट मेक्स लॉज ऑन ए वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स। यह कानून बनाता है अलग अलग सब्जेक्ट पर दैट आर अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यूरिडिक्शन के अधीन होता है। ज्यूरिडिक्शन होता है न्याय से संबंधित, जुडिशरी सिस्टम से रिलेटेड। वी शैल स्टडी अबाउट देम इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। और हम इनके बारे में अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो थर्ड लेसन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आप ऑनलाइन क्लास में इससे रिलेटेड जो भी डाउट आपको रहता है आप उसमें पूछ सकते हैं। तब तक आप इसको अपनी टेक्स्ट बुक से एक बार से दोबारा फिर पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस लेसन में क्या दिया गया है। थैंक यू।